इस तरह की आवश्यकता क्यों पड़ रहा है? कहीं न कहीं आपका लोग परेशान है। यह तो एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए और होता रहेगा। चुनाव के बाद भी आप कर सकते हैं। और कहीं न कहीं अगर एक भी वोट जाती हुई तो लोकसभा से पहले निर्वाचन आयोग ने बिहार के लोगों में 4 लाख लोग नाम बताया। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का मामला लगातार गर्माता ही जा रहा है। सुबह भी हमने आपको दिखाया था कि इसको लेकर के जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा था, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अब से कुछ देर पहले जन सुराज के नेताओं ने भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस पीसी में क्या कुछ कह रहे हैं जन सुराज के नेता, सबसे पहले आप उनको सुनिए। कि चुनाव आयोग को 2003 को आधार मानकर जो सघन पुनरीक्षण का कार्यक्रम चला रहा है, यह निश्चित रूप से राज्य ही नहीं देश के लिए मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए बड़ा संदेह उत्पन्न करता है। जबकि 2003 के बाद लगातार कई लोकसभा और विधानसभा के चुनाव सामने से गुजरा है। 2024 तक जो लोग मतदाता बन करके हाल ही में जो चुनाव हुआ, निश्चित रूप से उसको आधार माना जाना चाहिए। ऐसा नहीं करने से करीब 3 करोड़ मतदाता फिर से एक बार अपने आप को साबित करने में लगेंगे, तो एक बड़ा संदेह उत्पन्न हो रहा है। किसी खास वर्ग के लोग सहमे हुए हैं, यह राज्य और देश के हित में ठीक नहीं है। इसलिए हम लोग के हमारी पार्टी का स्पष्ट यह कहना है, यह आधार 2024 मानना चाहिए और यह तो सतत प्रक्रिया है। सालों भर मतदाता सूची का नाम जोड़ना और हटाना, बीएलओ के साथ चुनाव आयोग ने ही फैसला लिया था कि जो भी मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं या राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो बीएलए बनाती है और बैठकें होती रहती है और जोड़ना और हटाने का काम चलता है। इसी को सुचारू रूप से चलाना चाहिए और 2024 में जो मतदान अपना किए हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो इस पर पूरी पहले बहस होना चाहिए था। इस बात के लिए आपके बीच में हमारे प्रवक्ता हैं डॉक्टर अमित पासवान जी, ये अपनी बातों को रखेंगे। वाकई आज जो मतदाता पुनरीक्षण का सवाल को लेकर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, और इसका मुख्य उद्देश्य कि पूरे बिहार में, जैसा कि बता रहे थे कि यह एक सतत प्रक्रिया है पुनरीक्षण का, खासकर चुनाव जो कि महज 3 से 4 महीना आपका टाइम है, क्या जरूरत पड़ा इसको पुनरीक्षण करने का, सुधार करने का। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कई अखबार पत्रों में लिया आया है कि 3 करोड़ लोगों का जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे हमारे बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए गुजरात से लेकर हरियाणा, पंजाब और देश के विभिन्न हिस्सों में वह काम करने के लिए जाते हैं। अब वह व्यक्ति, अगर आप नॉर्मल वे में ले लें कि एक जन्म प्रमाण पत्र अगर बनाना हो तो 1 महीना कम से कम उनको गांव में रहना पड़ेगा। आपके द्वारा, बीएलओ के द्वारा जो नाम जोड़ा गया है, मैं समझता हूं कि इस प्रक्रिया स्वरूप को पूरा करने के बाद ही नाम जोड़ा गया। फिर आखिर इस तरह की आवश्यकता क्यों पड़ रहा है? कहीं न कहीं आपका बीएलओ पे भरोसा नहीं, या आपका जो भी इस तरह से इसमें जो कर्मचारी आपका सहयोग करते हैं उन पर कहीं न कहीं भरोसा नहीं है। तो इस पर मैं समझता हूं कि पूरे बिहार की
तमाम दलित, गरीब, मजदूर, अल्पसंख्यक पिछड़े लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि कहीं ना ऐसा हो जाए कि 10 लाख मुसलमानों का नाम काट दिया जाए, 5 लाख पिछड़े दलितों का नाम काट दिया जाए और यूपी से लाके 10 लाख लोगों को जोड़ दिया जाए। इसका क्या कहना है? कुछ तो क्राइटेरिया हो आपको। अगर आप नाम काट रहे हैं तो जुड़ने का क्या प्रक्रिया होता है? बड़े पैमाने पे नाम की कटौती होगी तो शिकायत कहाँ करेंगे? उसका भी एक पहले कुछ अपना प्रक्रिया अपनाना चाहिए। सबसे पहले आपका जो पक्ष और विपक्ष के लोग जब भी किसी तरह का इस तरह का मामला आता है तो सर्वदलीय बैठक होता है, सहमति बनती है। इस पर अभी तक किसी तरह की सर्वदलीय बैठक नहीं हुई, कोई सहमति नहीं बनी। आयोग के द्वारा एक निर्णय लिया गया है। तो इस पर आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जब महाराष्ट्र में, हरियाणा में इस तरह का प्रयोग किया गया और इस तरह से कई तरह की वहां जो है छेड़छाड़ का मामला आया इलेक्टोरल से संबंधित। इस संबंध में आदरणीय राहुल गांधी जी निर्वाचन आयोग के यहाँ शिकायत करने का काम किए कई तरह की, लेकिन उस पर क्या हुआ ये स्वयं आप लोग देख सकते हैं। तो मैं स्पष्ट तौर पर कहूं, जैसा कि बता रहे थे हमारे संगठन महासचिव जी, 2003 न करके 2024 को आधार माना जाए और इसका अगर पूरी तरह से ये करना था तो आपको लोकसभा में करना चाहिए था। लोकसभा का जब चुनाव करवा लिए तो विधानसभा में सिर्फ दिखाई देता है पुनरीक्षण का। यह तो एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए और होता रहेगा, चुनाव के बाद भी आप कर सकते हैं। लेकिन यह जो भय है खासकर गरीब पिछड़े दलितों के बीच में, मैं समझता हूं कि इस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। जब भी देश के हित में ऐसे कदम लिए जाते हैं और अगर वो देश के हित में, वोटर्स के हित में हमें अगर होता है तो उसका हमेशा स्वागत ही होता है। लेकिन अभी इस जो निर्वाचन आयोग ने जो भी कदम अभी उठाए हैं, हम लोग इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जिस प्रक्रिया से इसको अपनाया जा रहा है, ये प्रक्रिया डेफिनेटली एक सस्पेशन पैदा करता है, एक संदेह पैदा करता है। क्योंकि सबसे पहले तो हमने यही इस बात पर सवाल उठाया कि जिस समय इसको लाया जा रहा है, ये समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। इतने कम समय में जब आप इतना बड़ा रिफॉर्म लाने की बात करते हैं, समय सीमा बिल्कुल हमारे पास कम है और उस कम समय सीमा में अगर हम इतना बड़ा चेंजेस लाते हैं तो उसमें गलती होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि अगर आप देखें ये सारा काम BLO और BLAs द्वारा किया जाएगा, उसमें की ट्रेनिंग की बहुत बड़ी आवश्यकता है और अगर उन्हें ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती और अगर उनकी गलती कारण किसी भी जेन्युइन मतदाता का अगर नाम हट जाता है तो इसमें जिम्मेदारी किसकी होगी? और कहीं ना कहीं अगर एक भी वोट जेन्युइन मतदाता का जाता है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का नुकसान है। दूसरी चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा से इस बात को अपने पुराने जजमेंट से, अपने प्रेसिडेंट्स में उसको खुले तौर पे बोला है कि जब भी हम ऐसे चेंजेस हम ला सकते हैं वोटर्स लिस्ट में, लेकिन उसके लिए हमें प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना बहुत ही अनिवार्य है। तो हम पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट का तो हवाला देते हैं, लेकिन साथ में हमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी ध्यान में रखना चाहिए। हम इसे अभी क्यों कर रहे हैं, इसे हम चुनाव से पहले, चुनाव के बाद भी कर सकते हैं। तीसरी बात ये, लोकसभा से पहले ही निर्वाचन आयोग ने बिहार के वोटरों में से 4 लाख लोगों का नाम हटाया था। तो कहीं ना कहीं जब किनका नाम हटाया होगा, जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे या फिर जो बैलेट वोटर्स नहीं, उनका नाम हटाया गया होगा, तो फिर तुरंत कुछ महीने के अंतराल पे अगर ये हम प्रक्रिया दोहरा रहे तो कहीं ना कहीं ये भी है कि आपको अपने कार्य जो आपने अपनी जो एक्शंस लिए लास्ट टाइम, उस पर कहीं ना कहीं आपको डाउट है कि हमसे कुछ छूट गया, हमसे कुछ रह गया। और तीसरी बात यह है कि जो भी प्रोसेस है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। जिस प्रक्रिया को हम यहाँ पे इसका विरोध कर रहे हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्योंकि किस प्रोसेस आपका वेरिफिकेशन होगा। और अगर दूसरी बात ये कि आपने कहा है कि ये सहमति से ये डिसीजन लिया गया, कहा ये जा रहा है कि हजारों की मीटिंग्स की गई तब इस निर्णय पर पहुंचा गया, लेकिन अगर हजारों की संख्या में मीटिंग्स की गई तब विरोध कहाँ से आता? सारी पार्टियां इसका विरोध क्यों कर रही है? तीसरी चीज ये तो इसमें यह है कि जब आप वोटर्स को वेरीफाई करने के लिए एक क्राइटेरिया रखते हैं तो क्राइटेरिया में ही आप देखेंगे कि डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई हैं। तो अगर कैटेगरीज ही अगर हम वोटर को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर एक सामान्य कैटेगरी हम एक क्राइटेरिया नहीं रखते तो कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि एक हमारा जो
जो एक मौलिक अधिकार है आर्टिकल 49 की उसका नहीं हो रहा है। नहीं, आप कहते हैं कि 1987 से पहले जिनका जन्म हुआ उनके लिए सिर्फ एक पर्सनल प्रूफ काफी है, जो 87 से 2004 में जिनका जन्म हुआ उनके लिए उनका उनके एक पेरेंट का प्रूफ काफी है, और जो 2004 के बाद पैदा हुए उनके दोनों पेरेंट्स का प्रूफ और उनका अपना प्रूफ चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो कैटेगरी हम देख रहे हैं इसका जस्टिफिकेशन देना होगा आखिर क्यों, और ये जो क्लास हम बना रहे हैं और तो ये इसका इसकी जो लॉजिक है, इसकी जो रैशनल है, ये कहीं ना कहीं इसका आपको पब्लिक डोमेन में आके इसका जस्टिफिकेशन देना चाहिए, और तभी जाके आप लोग कॉन्फिडेंस में ले पाएंगे। और अगर ये सवाल उठ रहा है तो ये इसमें कोई बुराई नहीं है, ये हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी है, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो आप पूरे देश के हित में काम कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस प्रोसेस को आपने अडॉप्ट किया है उसकी जवाबदेही, उसका जवाब आपको सामने आके देना चाहिए। देखिए, इस पर लगातार हम तो बिहार के दौरे पर से अभी आए हैं, जिस जिले में गए हैं वहां भी हमसे सवाल आपके मीडिया के लोग करते रहे हैं। हम लोग इस बात को कई जगह हम बोले हैं। हमारे नेता भी बिहार यात्रा पर है, बिहार बदलाव यात्रा पर है, वहां भी हमने देखा है सोशल मीडिया पर, जहां भी आप लोगों ने सवाल किया है उसकी जवाब हम लोग देते रहे। आज विधिवत रूप से कार्यालय में बैठ के भी आपको बुला के हम लोग दे रहे हैं, हम विलम्ब नहीं है। हम भी अपने समय पर ही अपनी बातों को कहते रहे, चाहे क्षेत्र के माध्यम से कहे, आज कार्यालय में बैठ के हम बोल रहे हैं। और कोई कहा जा रहा है कि बिहार में जब भी चुनाव होता है तो अन्य राज्यों की अपेक्षा यह वोटिंग प्रतिशत काफी कम होता है। तो अगर सरकार वोटिंग प्रतिशत को बेहतर बनाने के लिए अगर वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना चाहती है तो सीधा पक्षपात नहीं आना। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सघन चला रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि आपने बीएलए बनाया, हर साल हम लोगों से पॉलिटिकल पार्टियों से आप कसरत कराते हैं, और बीएलओ का यही काम, और साल में बैठक करना और जोड़ना घटाना, ये तो नियम है कि आपके मतदान से पहले आप जब चाहे तब मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं, और सर्टिफिकेट लिया ही जाता है, हमेशा लिया जाता है। आप जब भी देखिए ना, 2005 में भी लिया गया है, 10 में भी लिया गया है, 15 में भी लिया गया है। एक भी बिना सर्टिफिकेट का 2005 के बाद हम आपको गारंटी करेंगे चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव आयोग कहे कि नहीं किए हैं, वो तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र हो, चाहे जो हम लोगों से लिया गया है तब जुटा है। अगर गलत तरीके से जुट गया तो आपके बीएलओ क्या कर रहे थे? इतना सरकारी संसाधन आपने लगा करके हर साल आप सालों साल प्रकाशन करते हैं, आपत्ति लेते हैं, जोड़ना घटाना, इस सब प्रक्रिया होती है भाई, कोई नया चीज तो है नहीं। आज क्या जरूरत पड़ गया कि इसको सघन चला रहे हैं? अब 3 करोड़ है, एक दो को नहीं है। अब 3 करोड़ लोगों से सर्टिफिकेट मांगना तो किसी खास जाति के लोग सशंकित हो गया है, तब काहे डराएंगे भाई? हम मतदाता हैं, खास करके माइनॉरिटी वर्ग के लोग एकदम सहम गया है, उसको लग रहा है कि हमारा नाम काट दिया जाएगा। और हरियाणा में किया, आपको महाराष्ट्र में हुआ, और वहां कांग्रेस की सरकार थी, सफल हो गया, वहां भारतीय जनता पार्टी आ गई। अब और यहाँ लोग डरा हुआ है कि ऐसा तो नहीं है कि इसमें से हमारा नाम काट दिया जाएगा। अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करता रहे तब तक तो चुनाव बीत जाएगा। एक सवाल और रहेगा मेरा कि हमेशा ये देखने को पाया गया है कि लोगों में भी जागरूकता का अभाव है, और सरकार जब इस प्रकार की कोई योजना चुनाव के काफी पहले करती है तो कुछ तक भी सही ढंग से अपने नाम को न जुड़ा पाते हैं, न शुद्धि नाम में जो शुद्धि करवा पाते हैं। इसलिए ये माना जा रहा है कि सरकार चुनाव के पहले इस कार्य को। आप ध्यान में रखिए, जब भी विधानसभा लोकसभा का चुनाव हुआ है, आपके विद्यालय के प्राथमिक, मध्य विद्यालय, हाई स्कूल, सभी बच्चे को प्रभात फेरी निकाला जाता है, गांव गांव में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जाता है। हर जगह विद्यालय में, चौक पे, चौराहे पर, ब्लॉक ऑफिस, कलेक्ट्रेट में प्रचार सरकार कराती है। लेकिन जो करना चाहिए सरकार को, जैसे बीएलए और बीएलओ का संबंध, इसकी तो मंथली बैठक होना चाहिए। तो चुनाव आयोग सिर्फ बनाती है तो उसकी बैठक हुआ नहीं हुआ तो वो स्तर से करना चाहिए। चुनाव आयोग प्रयास सब कर रही है, तो सब किए आप देख रेख में बनाए। तो आज निश्चित रूप से इस पर आप पर संदेह हो रहा है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह से 3 महीना चुनाव है, 3 करोड़ मतदाता है, एक दो नहीं है। आप अपने ही पदाधिकारियों को घेरा में ले। आप मानते हैं कि लोगों में जागरूकता की भी कमी है कि जो देश में सरकार है एक एक बूथ को जानती है कि किस बूथ पर आपको 2005 में कितना वोट मिला,
2009 में कितना मिला, 10 में कितना मिला, 14 में कितना मिला, 15 में कितना मिला, 19 में कितना मिला, वो तो गिनती करा लिया है। तो उस पर एक संदेह है कि उसकी संगठनात्मक जो ढांचा है वो कहीं कुछ वोट को तो मैनेज तो नहीं कर रहा है किसी को माध्यम बना के। तो सशंकित है पूरा राज्य कि इस पर जो है इस बार मतदान में थोड़ा शक हो गया है। इसलिए चुनाव आयोग को इस पर निष्पक्ष भावना से काम चुनाव आयोग तो करती ही रहती है, उनको साबित करना पड़ेगा कि हम इस बार एकदम निष्पक्ष हैं। इसलिए इस पर एक बार फिर से बहस करा के नियमावली को बदलना चाहिए। तो सुना आपने कि जन स्वराज के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस पीसी में कई बातों का जिक्र भी किया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार की सियासत में क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।